दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में रिश्तों, काम और समाज के बीच एक ही सवाल से जूझता है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या हमेशा अच्छा बने रहना सही है, या फिर सामने वाले के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए? टिट फॉर टैट सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ अच्छाई या सख्ती से नहीं चलता, बल्कि एक स्मार्ट संतुलन से चलता है। टिट फॉर टैट का सीधा सा नियम है, पहले सहयोग करो, फिर सामने वाले के व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया दो। अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है, तो आप भी अच्छा करें, लेकिन अगर कोई धोखा देता है, तो उसे उसी भाषा में जवाब दें। इसकी खास बात यह है कि यह न तो आपको कमजोर बनाता है और न ही बेवजह आक्रामक। यह एक ऐसी रणनीति है जो विश्वास भी बनाती है और आपकी सीमाओं की रक्षा भी करती है। चाहे रिश्ते हो, बिजनेस हो या रोजमर्रा की बातचीत, टिट फॉर टैट आपको सिखाता है कि कैसे समझदारी से व्यवहार करके आप लंबे समय में जीत सकते हैं। यही संतुलन इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। शुरुआत में अच्छाई यानी पहला कदम सहयोग। हर रिश्ते, हर बातचीत और हर अवसर की शुरुआत एक फैसले से होती है। आप सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करने जा रहे हैं? का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही कहता है, हमेशा शुरुआत सहयोग से करो। इसका मतलब है कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं या किसी बिजनेस डील में प्रवेश करते हैं, तो आपका पहला कदम भरोसे और सकारात्मकता से भरा होना चाहिए। आप पहले ही यह मानकर चलें कि सामने वाला भी अच्छा व्यवहार करेगा। यही सोच एक मजबूत नींव बनाती है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके पास दो ही विकल्प होते हैं, सहयोग या धोखा। अगर आप शुरुआत में ही शक, डर या चालाकी दिखाते हैं, तो सामने वाला भी वैसा ही जवाब देता है। लेकिन अगर आप भरोसा दिखाते हैं, तो सामने वाला भी सहयोग करने के लिए प्रेरित होता है। अगर आप किसी दोस्त से पहली बार मिलते ही उस पर शक करने लगें, या किसी क्लाइंट से शुरुआत में ही कठोर और रक्षात्मक व्यवहार करें, तो क्या वो आपके साथ खुलकर जुड़ पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप खुले दिल से, सम्मान और सहयोग के साथ शुरुआत करते हैं, तो सामने वाला भी उसी ऊर्जा को महसूस करता है। लोग अक्सर वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उनके साथ करते हैं। इसलिए अगर आप शुरुआत में ही सकारात्मक माहौल बनाते हैं, तो आप रिश्ते को सही दिशा में ले जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक बीज बोना। अगर बीज अच्छा है और सही माहौल में बोया गया है, तो पेड़ भी मजबूत और फलदार होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप अंधे होकर भरोसा करें। टिट फॉर टैट शुरुआत में अच्छा बनने को कहता है, लेकिन साथ ही आगे के व्यवहार को सामने वाले की प्रतिक्रिया के अनुसार ढालने की सलाह भी देता है। यानी शुरुआत में आप एक मौका देते हैं, एक विश्वास का संकेत। इस सिद्धांत का असली जादू ये है कि आपको पहले कदम में ही जीत की दिशा में ले जाता है। क्योंकि जब आप बिना डर के, सकारात्मकता के साथ शुरुआत करते हैं, तो आप न सिर्फ सामने वाले को प्रभावित करते हैं, बल्कि खुद के अंदर भी आत्मविश्वास पैदा करते हैं। आपका हर बड़ा रिश्ता, हर सफल साझेदारी और हर मजबूत कनेक्शन एक छोटे से सहयोगी कदम से शुरू होता है। अगर शुरुआत सही है, तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाता है। यही टिट फॉर टैट का पहला और सबसे ताकतवर नियम है। अब शुरू करते हैं पार्ट 2। जैसा करोगे वैसा पाओगे, मतलब प्रतिबिंब व्यवहार। टिट फॉर टैट प्रिंसिपल की हॉट इसी सिद्धांत में छिपा है। जैसा व्यवहार सामने वाला करेगा, वैसा ही जवाब दिया जाएगा। यह नियम जितना सीधा लगता है, उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। हमें सिखाता है कि हमें न तो बिना वजह किसी पर भरोसा करना चाहिए और न ही बिना कारण किसी के साथ सख्ती करनी चाहिए। सही रास्ता है संतुलित प्रतिक्रिया। में ये साफ दिखता है कि जब दो लोग बार बार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका व्यवहार धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है। अगर सामने वाला सहयोग करता है, तो आप भी सहयोग करें। इससे विश्वास बढ़ता है और दोनों को फायदा होता है। लेकिन अगर वो धोखा देता है, तो आपको भी तुरंत वैसा ही जवाब देना चाहिए, ताकि उसे ये समझ आ जाए कि गलत व्यवहार का परिणाम होता है। ये सिद्धांत एक तरह का आईना है। आप सामने वाले को वही दिखाते हैं जो वो खुद कर रहा है। यही वजह है कि इसे प्रतिबिंब व्यवहार कहा जाता है। यह न तो बदला लेने की भावना से चलता है और न ही कमजोरी दिखाता है। ये सिर्फ एक साफ और निष्पक्ष प्रतिक्रिया है। असल जिंदगी में भी यह नियम हर जगह काम करता है। मान लीजिए, आप किसी दोस्त के साथ हमेशा ईमानदारी से पेश आते हैं और वह भी आपके साथ वैसा ही करता है, तो रिश्ता मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर वो अचानक आपके भरोसे को तोड़ता है और आप फिर भी चुप रहते हैं, तो वो इसे आपकी कमजोरी समझ सकता है। वहीं अगर आप तुरंत अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं और दूरी बना लेते हैं, तो उसे अपने व्यवहार का एहसास होता है। इस सिद्धांत की खास बात यह है कि यह आपको ओवर रिएक्ट करने से भी बचाता है। अगर कोई एक बार गलती करता है,
तो आप सिर्फ उतना ही जवाब देते हैं, न ज्यादा न कम। इससे रिश्तों में अनावश्यक टकराव नहीं होता और चीजें संतुलन में रहती हैं। टिट फॉर टैट सिद्धांत में सम्मान और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। अगर आप सिर्फ अच्छे बने रहेंगे तो लोग आपको हल्के में ले सकते हैं, और अगर आप हमेशा सख्त रहेंगे तो कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप सामने वाले के व्यवहार के अनुसार खुद को ढालें। ये सिद्धांत बताता है कि दुनिया अक्सर वही लौटाती है जो आप उसे देते हैं। अगर आप सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं तो आप न सिर्फ अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं बल्कि खुद को भी एक समझदार और संतुलित इंसान बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं पार्ट 3, फॉरगिवनेस। टिट फॉर टैट सिद्धांत की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कब माफ करना है। अगर इस स्ट्रैटेजी में माफी ना हो तो यह एक रिवेंज का खेल बन जाएगा, जहां हर गलती के बाद रिश्ता और बिगड़ता जाएगा। जब दो लोग बार बार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कभी न कभी गलती होना तय है। कोई एक बार धोखा दे सकता है, शायद गलतफहमी में, गुस्से में या किसी मजबूरी में। अगर आप हर बार उसी स्तर पर जवाब देते रहें और कभी वापस सहयोग की तरफ ना आए तो रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। यहीं पर फॉरगिवनेस की ताकत सामने आती है। टिट फॉर टैट सिद्धांत कहता है, अगर सामने वाला अपनी गलती के बाद फिर से सहयोग करना शुरू करता है तो आपको भी तुरंत सहयोग में लौट आना चाहिए। यह माफी सब कुछ भूल जाना नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी भरा फैसला है, रिश्ते को एक और मौका देना। अगर दो दोस्त किसी छोटी सी बात पर लड़ जाएं और दोनों ही अपने अपने अहंकार में अड़े रहें तो क्या वो दोस्ती बच पाएगी? शायद नहीं। लेकिन अगर उनमें से कोई एक पहले कदम लेकर माफ कर दे और दूसरा भी उस इशारे को समझकर सहयोग करने लगे तो वही रिश्ता और मजबूत बन सकता है। इस सिद्धांत की खास बात यह है कि यह आपको कठोर नहीं बनने देता। अगर आप हर गलती पर सख्ती दिखाते रहेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही समय पर माफ करना जानते हैं तो आप रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं। हालांकि यहाँ एक संतुलन जरूरी है। माफ करना अच्छा है, लेकिन हर बार बिना सोचे समझे माफ करना सही नहीं। अगर कोई बार बार वही गलती करता है और आपके भरोसे का फायदा उठाता है तो वहां सख्ती दिखाना भी उतना ही जरूरी है। टिट फॉर टैट का असली उद्देश्य यही है, सहयोग और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना। असल जिंदगी में ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें न तो बदले की भावना में बहना चाहिए और न ही इतनी जल्दी हार मान लेनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और हर इंसान से गलती होती है। लेकिन जो लोग माफ करने की ताकत रखते हैं वही लंबे समय में मजबूत और स्थिर रिश्ते बना पाते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत है। यह आपको रिश्तों को बचाने का मौका देता है, लेकिन साथ ही आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी सिखाता है। यही टिट फॉर टैट का तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण नियम है। अब शुरू करते हैं पार्ट 4, सिंप्लिसिटी। कई बार हम सोचते हैं कि जीतने के लिए बहुत जटिल रणनीतियां चाहिए, लंबी प्लानिंग, चालाकी और गहरे गणित। लेकिन इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। ये हमें सिखाता है कि सबसे सरल रणनीति ही सबसे प्रभावशाली हो सकती है। के कई प्रयोगों में अलग अलग जटिल स्ट्रेटेजी बनाई गई, कुछ बहुत चालाक, कुछ बहुत आक्रामक और कुछ पूरी तरह रक्षात्मक। लेकिन अंत में जो रणनीति सबसे ज्यादा सफल रही वो थी टिट फॉर टैट, क्योंकि यह बेहद सरल है। इसकी सरलता को समझिए। शुरुआत सहयोग से करो, फिर सामने वाले के व्यवहार को कॉपी करो। बस इतना ही, कोई जटिल नियम नहीं, कोई छिपी चाल नहीं। इस सरलता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे समझना और लागू करना आसान है। सामने वाले को भी जल्दी समझ आ जाता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। जब नियम साफ होते हैं तो भरोसा बनाना आसान हो जाता है। मान लीजिए आप किसी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपका व्यवहार बार बार बदलता रहे, कभी आप बहुत अच्छे, कभी अचानक सख्त, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार साफ और सरल है तो वह जान जाएगा कि अगर वह अच्छा करेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे, और अगर वो गलत करेगा तो उसे जवाब मिलेगा। सरलता का एक और फायदा है, ये गलतफहमियों को कम करती है। जटिल रणनीतियों में अक्सर लोग आपके इरादों को समझ नहीं पाते, जिससे अनावश्यक टकराव पैदा होता है। लेकिन टिट फॉर टैट में सब कुछ स्पष्ट होता है। आपका हर एक्शन सामने वाले के एक्शन का सीधा जवाब होता है। इस सिद्धांत की ताकत ये भी है कि यह ओवरथिंकिंग से बचाता है। आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं कि अब क्या करना है। बस एक आसान नियम फॉलो करें, सामने वाला जैसा करेगा आप वैसा ही जवाब देंगे। इससे आपका फोकस साफ रहता है और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं।
हालांकि सरल होने का मतलब यह नहीं कि यह कमजोर है। असल में इसकी सादगी ही इसे मजबूत बनाती है, क्योंकि इसे धोखा देना मुश्किल होता है। अगर कोई आपके साथ गलत करेगा तो उसे तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। असल जिंदगी में साफ नियम से साफ रिश्ते बनते हैं और सरल व्यवहार से मजबूत भरोसा बनता है। टिट फॉर टैट हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे आसान रास्ता ही सबसे सही होता है। इस प्रकार सरलता ही असली ताकत है और यही आपको लंबे समय तक जीत दिलाती है। अब शुरू करते हैं पार्ट 5, ट्रस्ट बिल्डिंग। हर मजबूत रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, बिजनेस हो या परिवार, एक ही नींव पर खड़ा होता है, विश्वास। और की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह धीरे धीरे लेकिन बेहद मजबूती से भरोसा बनाता है। जब आप इस रणनीति को अपनाते हैं तो आप शुरुआत सहयोग से करते हैं। ये पहला कदम ही सामने वाले को एक संकेत देता है, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तैयार हूं। यही संकेत विश्वास की पहली ईंट रखता है। जब दो लोग बार बार एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो उनके बीच एक पॉजिटिव पैटर्न बनता है। हर बार जब आप सहयोग करते हैं और सामने वाला भी वैसा ही करता है तो भरोसा थोड़ा और गहरा हो जाता है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक अच्छा व्यवहार दूसरे अच्छे व्यवहार को जन्म देता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आता है तो क्या आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यही टिट फॉर टैट का असर है। यह आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि सामने वाले को खुद से अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है। इस रणनीति की खास बात यह है कि यह ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं बनाता। अगर सामने वाला एक बार धोखा देता है तो आप तुरंत अपने व्यवहार को बदलते हैं। इससे यह साफ संदेश जाता है कि भरोसा बनाए रखना जरूरी है और अगर इसे तोड़ा गया तो उसका असर होगा। यानी यहाँ दो चीजें साथ साथ चलती हैं, सहयोग भरोसा बनाता है और जवाबदेही भी भरोसा बनाए रखता है। असल जिंदगी में यही बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ भरोसा करते रहेंगे तो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, और अगर आप हर समय शक करेंगे तो कोई भी आपके करीब नहीं आएगा। टिट फॉर टैट इस बीच का सही रास्ता दिखाता है। बिजनेस की दुनिया में भी यह सिद्धांत बहुत काम आता है। जो कंपनियां अपने क्लाइंट्स के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी रखती है वे लंबे समय तक सफल रहती है। वहीं जो बार बार धोखा देती है वे जल्दी ही अपनी साख खो देती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे सहयोग और सही प्रतिक्रियाओं से धीरे धीरे बनता है। और एक बार जब ये बन जाता है तो ये किसी भी रिश्ते को मजबूत और स्थिर बना देता है। इस प्रकार हमने जाना कि विश्वास कोई शब्द नहीं, एक प्रक्रिया है, और टिट फॉर टैट उस प्रक्रिया को सही दिशा देता है। यही कारण है कि यह रणनीति न सिर्फ जीत दिलाती है बल्कि लंबे समय तक रिश्तों को बनाए भी रखती है। अब शुरू करते हैं पार्ट 6, डीलिंग विद चीटिंग। हर रिश्ते और हर इंटरेक्शन में धोखा एक संभावना हमेशा रहती है। चाहे वो दोस्ती हो, बिजनेस हो या रोजमर्रा की बातचीत, कभी न कभी ऐसा पल आता है जब सामने वाला आपके भरोसे को तोड़ सकता है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या करें? चुप रहें या जवाब दें? इस स्थिति में टिट फॉर टैट सिद्धांत कहता है, अगर कोई आपके साथ धोखा करता है तो आपको भी तुरंत उसी स्तर पर जवाब देना चाहिए। ये बदले की भावना से नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। में ये साफ देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा देता है और दूसरा व्यक्ति हर बार सहयोग करता रहता है तो अंत में नुकसान सिर्फ सहयोग करने वाले का होता है। यानी अगर आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। यही टिट फॉर टैट आपको सीमा तय करना सिखाता है। ये बताता है कि दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी के गलत व्यवहार का तुरंत जवाब देते हैं तो आप एक साफ संदेश भेजते हैं, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करूंगा। ये प्रतिक्रिया सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। वो समझ जाता है कि अगर वो धोखा देगा तो उसे भी वैसा ही अनुभव मिलेगा। इससे कई बार वो अपना व्यवहार सुधारने लगता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, जवाब संतुलित होना चाहिए, अत्यधिक नहीं। अगर कोई एक बार गलती करता है और आप बहुत ज्यादा सख्त प्रतिक्रिया देते हैं तो रिश्ता बिगड़ सकता है। टिट फॉर टैट का नियम है, जितना किया गया है उतना ही जवाब दो, न ज्यादा न कम। असल जिंदगी में ये सिद्धांत बहुत काम आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपकी मदद लेता है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो पीछे हट जाता है। अगर आप फिर भी उसकी मदद करते रहते हैं तो वो इसे आपकी आदत मान लेगा। लेकिन अगर आप भी एक बार पीछे हटते हैं तो उसे अपने व्यवहार का एहसास होता है।
ये रणनीति आपको कमजोर बनने से बचाती है और अनुशासन बनाए रखती है। आप अच्छे भी रहते हैं और मजबूत भी। इस प्रकार हमने जाना कि धोखे को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है और हर गलती पर गुस्सा करना भी सही नहीं है। सही रास्ता है संतुलित और तुरंत प्रतिक्रिया देना। यही टिट फॉर टैट का छठा नियम है, जो आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए रिश्तों को सही दिशा में ले जाने की ताकत देता है। अब शुरू करते हैं पार्ट 7, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की तेज दुनिया में ज्यादातर लोग तुरंत फायदा चाहते हैं, अभी जीत, अभी लाभ। लेकिन हमें सिखाता है कि असली जीत लंबी अवधि में होती है, न कि सिर्फ एक बार के फायदे में। एक महत्वपूर्ण विचार है रिपीटेड इंटरैक्शंस, मतलब बार बार होने वाले संबंध। जब आप किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार जुड़ते हैं, तो आपका हर निर्णय भविष्य को प्रभावित करता है। यहाँ छोटी छोटी चालाकियां या धोखे लंबे समय में भारी नुकसान दे सकते हैं। टिट फॉर टैट इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर काम करता है। ये शुरुआत सहयोग से करता है, गलत व्यवहार का जवाब देता है और फिर दोबारा सहयोग का मौका देता है। ये चक्र एक बार की जीत के लिए नहीं बल्कि लगातार जीत के लिए बनाया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार अपना फायदा देखने के लिए दूसरों को धोखा देता है। शुरुआत में वो कुछ फायदे उठा सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे। लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे और अंत में वो अकेला रह जाएगा। यानी उसने शॉर्ट टर्म में जीता लेकिन लॉन्ग टर्म में हार गया। वहीं जो व्यक्ति सहयोग करता है, भरोसा बनाता है और संतुलित प्रतिक्रिया देता है, वह धीरे धीरे एक मजबूत नेटवर्क बनाता है। लोग उसके साथ काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है और जरूरत पड़ने पर अपनी सीमाएं भी तय करता है। टिट फॉर टैट हमें यह समझाता है कि हर एक्शन का असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि कल पर भी पड़ता है। हर रिश्ता एक लॉन्ग गेम है। असल जिंदगी में ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। करियर में जो लोग ईमानदारी और सहयोग से काम करते हैं, वे लंबे समय में आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में भरोसेमंद कंपनियां सालों तक टिकती हैं। रिश्तों में जो लोग धैर्य और समझदारी रखते हैं, उनके रिश्ते मजबूत रहते हैं। इस रणनीति की खूबी यह है कि यह आपको जल्दबाजी से बचाती है। आप हर निर्णय सोच समझकर लेते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि इसका असर आगे भी पड़ेगा। इस प्रकार हमने जाना कि जल्दी जीतना आसान है, लेकिन लंबे समय तक जीतते रहना ही असली सफलता है। टिट फॉर टैट का ये सिद्धांत आपको वही सिखाता है, एक ऐसा नजरिया जो आपको सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल में भी मजबूत बनाता है। अब शुरू करते हैं पार्ट 8, विनिंग इन कंपटीशन। जब भी बात प्रतियोगिता की आती है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या जीवन की कोई भी दौड़, एक सवाल हमेशा रहता है, आखिर जीतता कौन है? क्या सबसे चालाक व्यक्ति, सबसे आक्रामक व्यक्ति या सबसे दयालु व्यक्ति? इसमें जीत उसी की होती है जो संतुलन बनाए रखता है। कई प्रयोग किए गए जहां अलग अलग रणनीतियों को एक दूसरे के खिलाफ खेला गया। कुछ रणनीतियां बहुत आक्रामक थीं, हर बार धोखा देने वाली। कुछ बहुत नर्म थीं, हर बार सहयोग करने वाली। लेकिन इन दोनों ही प्रकार की रणनीतियां लंबे समय में टिक नहीं पाईं। बहुत आक्रामक रणनीति ने भरोसा खो दिया, बहुत नर्म रणनीति का फायदा उठाया गया। लेकिन टिट फॉर टैट इन दोनों के बीच का सही संतुलन लेकर आता है। ये शुरुआत में सहयोग करता है, लेकिन गलत व्यवहार को तुरंत जवाब देता है और सुधार होने पर फिर से सहयोग में लौट आता है। यही बैलेंस इसे प्रतियोगिता में सबसे सफल बनाता है। अगर आप हर समय बहुत सख्त रहेंगे, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। कोई आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। और अगर आप हर समय बहुत अच्छे बने रहेंगे, तो कुछ लोग आपका फायदा उठाने लगेंगे। लेकिन अगर आप टिट फॉर टैट अपनाते हैं, तो आप एक ऐसा इमेज बनाते हैं, यह व्यक्ति अच्छा है लेकिन कमजोर नहीं है। यह इमेज प्रतियोगिता में बहुत ताकतवर होती है। लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं और आपको हल्के में भी नहीं लेते। इस रणनीति का एक और बड़ा फायदा है, यह आपको कंसिस्टेंट बनाता है। जब आपका व्यवहार स्पष्ट और अनुमानित होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे अनावश्यक टकराव कम होता है और सहयोग के मौके बढ़ते हैं। असल जिंदगी में देखें तो जो लोग सिर्फ चालाकी करते हैं, वे जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छे बनते हैं, वे अक्सर दब जाते हैं। लेकिन जो लोग संतुलन रखते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। टिट फॉर टैट यही संतुलन सिखाता है। यह आपको न तो डरपोक बनाता है और न ही आक्रामक, यह आपको स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक बनाता है। इस प्रकार हमने जाना कि प्रतियोगिता में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। और समझदारी का मतलब है सही समय पर सही व्यवहार करना। यही कारण है कि टिट फॉर टैट सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीतने वाली रणनीति है,
जो आपको हर तरह की प्रतियोगिता में आगे रख सकती है। अब शुरू करते हैं पार्ट 9, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ टिट फॉर टैट प्रिंसिपल। ये सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक वो असल जिंदगी में काम ना आए। कि असली ताकत यही है कि यह सिर्फ किताबों या तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह लागू होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। जब आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार से शुरुआत करते हैं और सामने वाला भी वैसा ही करता है, तो रिश्ता मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर कोई बार बार आपको इग्नोर करता है या आपका सम्मान नहीं करता, तो टिट फॉर टैट आपको सिखाता है कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया बदलें। यानी न तो खुद को दबाएं और न ही बेवजह लड़ाई करें, बस संतुलित जवाब दें। दोस्ती में अक्सर लोग बहुत ज्यादा देने लगते हैं, समय, मदद, भावनाएं, लेकिन सामने से उतना नहीं मिलता। ऐसे में अगर आप हमेशा देते ही रहेंगे, तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। टिट फॉर टैट आपको सिखाता है कि दोस्ती में भी संतुलन जरूरी है। जितना सम्मान और सहयोग आपको मिलता है, उतना ही वापस दें। बिजनेस और करियर में ये सिद्धांत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप अपने क्लाइंट्स या सहकर्मियों के साथ पारदर्शिता और सहयोग रखते हैं, तो वे भी आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ बार बार गलत व्यवहार करता है, जैसे समय पर काम न करना या वादे तोड़ना, तो आपको भी अपनी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत बनती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी यह काम करता है। कोई आपके साथ सम्मान से बात करता है तो आप भी वैसा ही करें। कोई आपको इग्नोर करता है तो आप भी अपनी ऊर्जा बचाएं। कोई आपकी मदद करता है तो आप भी मौका मिलने पर मदद करें। यह एक तरह का लाइफ रूल बन जाता है, जो आपको हर स्थिति में गाइड करता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालता है। आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि अब क्या करना है। बस एक सरल नियम, सामने वाला जैसा करेगा, आप वैसा ही जवाब देंगे। लेकिन ध्यान रखें, यह नियम बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए है, क्योंकि जिंदगी में सही व्यवहार चुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है। न ज्यादा झुकना, न ज्यादा सख्त होना, बस सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। यही वजह है कि यह सिद्धांत सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ गाइड बन जाता है, जो आपको हर रिश्ते और हर स्थिति में मजबूत और संतुलित बनाए रखता है। अब शुरू करते हैं पार्ट 10, बैलेंस ऑफ काइंडनेस और स्ट्रेंथ। इस सिद्धांत का सार एक ही शब्द में समाया है, संतुलन। यही वो अंतिम समझ है जो इस रणनीति को सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बनाती है। अक्सर लोग दो चरम सीमाओं में फंस जाते हैं। या तो वे बहुत ज्यादा दयालु बन जाते हैं, जहां लोग उनका फायदा उठाने लगते हैं, या फिर वे बहुत सख्त हो जाते हैं, जिससे लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन असली ताकत इन दोनों के बीच में है, जहां आप अच्छे भी हैं और मजबूत भी। हमें सिखाता है कि हर इंटरैक्शन एक संतुलन का खेल है। अगर आप सिर्फ सहयोग करेंगे तो आप हार सकते हैं, और अगर आप सिर्फ मुकाबला करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को ढालें। टिट फॉर टैट इसी संतुलन को बेहद सरल तरीके से लागू करता है। शुरुआत में सहयोग, गलत व्यवहार पर जवाब, सुधार होने पर माफी, और फिर दोबारा सहयोग। ये पूरा चक्र आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो न तो कमजोर है और न ही कठोर, बल्कि संतुलित और समझदार है। असल जिंदगी में यही संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। रिश्तों में, जहां प्यार और सम्मान दोनों साथ चलते हैं। करियर में, जहां सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का सही मिश्रण होता है। समाज में, जहां आपको दयालु भी रहना है और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करनी है। ये सिद्धांत आपको ये समझाता है कि हर स्थिति में एक ही तरह का व्यवहार काम नहीं करता। आपको समय, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको लंबे समय तक सफल बनाता है। टिट फॉर टैट आपको रिएक्टिव नहीं, बल्कि स्मार्ट रिस्पॉन्सिव बनाता है। इसमें आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि स्थिति को समझकर सही जवाब देते हैं। इसलिए दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। मजबूत बनो, लेकिन निर्दयी नहीं। यही संतुलन आपको हर रिश्ते, हर फैसले और हर चुनौती में आगे बढ़ाता है। और यही टिट फॉर टैट का अंतिम और सबसे गहरा सबक है। जिंदगी एक संतुलन का खेल है, और जो इसे समझ गया, वही असली विजेता है। अब हम पहुंच गए हैं टिट फॉर टैट प्रिंसिपल के कंक्लूजन पर। ये सिद्धांत हमें जिंदगी में सही व्यवहार करना सिखाता है। ये सिद्धांत न तो सिर्फ अच्छा बनने की बात करता है और न ही सिर्फ सख्त बनने की, बल्कि यह हमें दोनों के बीच सही संतुलन बनाना सिखाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हर रिश्ता, हर इंटरैक्शन और हर फैसला एक लंबा खेल है। अगर हम शुरुआत सहयोग से करते हैं, गलत व्यवहार का संतुलित जवाब देते हैं,
और सही समय पर माफ करना जानते हैं, तो हम न सिर्फ रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। टिट फॉर टैट सिद्धांत के अनुसार दुनिया वैसी ही बनती है जैसा व्यवहार हम उसमें डालते हैं। अगर हम सम्मान, सहयोग और ईमानदारी दिखाते हैं तो वही हमें वापस मिलता है। और अगर हम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं तो लोग हमें हल्के में नहीं लेते। इन दी एंड ये सिद्धांत एक लाइफ रूल बन जाता है कि अच्छाई से शुरुआत करो, समझदारी से जवाब दो और संतुलन बनाए रखो। यही रास्ता आपको लंबे समय में सफलता, सम्मान और मजबूत रिश्तों की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह की एक आदत से आप कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं को जानने के लिए मेक योर बैड बुक बाय विलियम एच मैक्रेवन की ऑडियो बुक समरी भी जरूर सुनिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।